अस्सलाम वालेकुम। इतनी ज़्यादा आप लोगों ने ना मुझसे पूछा था कि ये आप जो है ये स्टिक्स वगैरह कैसे अटैच करती हैं। तो ये मैं करती हूँ गन ग्लू से, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ना इसका फ़ायदा बताती हूँ। एक तो ना वो जो हम लोग वाइट चॉकलेट या दूसरी डार्क चॉकलेट से हम लोग करते हैं ना, तो वो वाला गन नहीं होता, बर्तन गंदे नहीं होते। मैं तो ना बर्तन गंदे करने से बड़ा डरती हूँ सच्ची मुची में। और दूसरी चीज़ इससे ये होता है, बस इसको गर्म करो और बस इसके ऊपर अप्लाई कर लो, और कोई इसके नुकसान नहीं है, ना ये हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि उसकी रीज़न है कि ये जैसे ही हम लोग अप्लाई करते हैं ना, ये फ़ौरन से ड्राई हो जाती है। और अब जो खाने वाला है उसको इतना तो ज़ाहिर सी बात है पता चलेगा ना कि ये चीज़ खाने वाली है, ये चीज़ खाने वाली नहीं है। जैसे हम लोग अक्सर लगाते हैं प्रिंटेड टॉपर्स भी लगाते हैं हम लोग केक के ऊपर, तो उनको पता चल जाता है कि हमने ये नहीं खाना है, उतार के फेंक देते हैं। सेम जो होता है ना फ़ोनेंट, देखें खाने वाली, मैं सिर्फ थोड़े से एरिया पे कर रही हूँ, बिल्कुल सर्कल की फॉर्म में जो है ना वो एरिया हट जाए। कोई इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, ना इससे कुछ निकलता है जो जहर बन जाए आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी। ठीक है, ये अनहाइजेनिक बिल्कुल भी नहीं है। मैंने देखे बिल्कुल छोटा सा पार्ट लिया और उसके ऊपर ग्लू लगा दिया और इतना अच्छा अटैच हो गया। और दूसरी चीज़, जब आप लोग ऐसे टॉपर बनाते हो ना, तो आप लोग ना स्टिक उस पूरे टॉपर के ऊपर लगाओ, ताकि ना उसको एक टेक मिल जाए स्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल नीचे से स्टिक नहीं लगाई, मैंने उस पूरे टॉपर के ऊपर स्टिक लगाई है, ताकि अच्छे से ना वो उसको एक टेक मिल जाए कि सही से खड़ा हो जाए। वो ये गन ग्लू जो थी ना, ये मेरी बहन की थी पहले, वो जब आर्ट वर्क करती थी ना स्कूल में टीचिंग के दौरान, तभी शायद उसने मंगवाई थी, या पता नहीं। वो उसने बीएस एजुकेशन की हुई है ना, तो शायद उसके ना यूनिवर्सिटी में कुछ आर्ट वर्क वगैरह होते थे, मुझे सही से पता नहीं, उसने तब ली थी। तो उसके बाद अब मेरे काम आ गई है। तो मैं तो डेली जो है ना टॉपर्स ऐसे ही अटैच करती हूँ, चाहे वो प्रिंटेड हो चाहे वो फ़ोनेंट के हो। बहुत अच्छी और स्टेबल है, ठीक है। ये कहीं से अनहाइजेनिक नहीं है। कोई भी आगे कमेंट में ये ना बोले कि अब ये करती हूँ वो करती हूँ, क्योंकि हम लोग ना अनएडिबल चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं केक्स पे अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। तो हम लोग कस्टमर को भी बता देते हैं कि हम ये चीज़ जो है अनएडिबल यूज़ सॉरी नॉन एडिबल यूज़ करेंगे, और ये चीज़ जो है हम लोग एडिबल यूज़ करेंगे, ठीक है। जो जो चीज़ बजट में आ रही होती है ना कस्टमर के, हम उस तरह चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो गन ग्लू है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल लगती है एज़ कम्पेयर टू चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट जो है ना वो गर्मियों में तो ख़ास तौर पे इतना तंग करती है। मैंने भी पीछे रेनबो वाला बनाया था ना, मुझे याद है जो उसने मुझे तंग किया था। चॉकलेट टूट जाती थी और सारा जो टॉपर होता था ना वो अनस्टेबल हो जाता था, मतलब कि समझ आए ना। तो इस वजह से मैंने फिर ना ये गन ग्लू से ही मैक्सिमम करती हूँ, क्योंकि ना तो ये मेल्ट होती है, ना इसका कोई और ख़तरा है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल लगती है मुझे। और बाकी ये मैंने ट्रफल अप्लाई किया था, इसके अंदर ब्लैक कलर था, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, शायद सही से उधर हुआ नहीं था। सावन का मौसम है, ये पाउडर कलर भी ना आपस में एक दूसरे के साथ जम जाते हैं। और अभी गरम गरम था, तो मैंने ना इसके ऊपर सारे अप्लाई करना शुरू किया। देखें आपको, मैंने बोर्ड भी नहीं साफ़ किया। तो मैंने कहा कि पहले मैं इनको अप्लाई कर लूँ, ये ना कि ड्राई हो जाए, फिर इन टॉपर्स ने ना चिपकना नहीं है इसके साथ। तो ये साइड्स वाले सारे चिपका के फिर मैं एक बार बोर्ड साफ़ करूँगी। मेरा मशवरा माने ना, तो आप लोग भी ना गन ग्लू से ही, अगर आप लोगों के पास है ना, अगर नहीं है तो फिर स्पेशल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग चॉकलेट से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर है तो फिर आप लोग उसी से ही टॉपर अटैच करो, क्योंकि उसमें कोई गंद बला नहीं होता, ठीक है। ना बर्तन गंदे होते हैं, दूसरी चीज़ के बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ना मेल्ट होती है ना कुछ, ठीक है। बस हमें खुद इसको मेल्ट करना होता है, और जैसे ही अप्लाई करके तकरीबन 2-3 मिनट के लिए छोड़ो ना, फ़ौरन से ड्राई हो जाती है। अभी देखें कितनी स्टेबल है कि मैं मतलब कि ये पूरा दिन पड़ा रहा था। रात को जो कस्टमर थी ना, वो रात के टाइम आई थी, और इसको ये टॉपर जो है टच से मस नहीं हुए थे। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और मैं इसको तकरीबन 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। उससे पहले मैं भी चॉकलेट वगैरह ही यूज़ करती थी, लेकिन जब मुझे लगा ना कि नहीं, वो किसी काम की नहीं है चॉकलेट के ऊपर टॉपर के ऊपर चॉकलेट लगाना, तो मैंने फिर ये वाला शुरू कर दिया था। इसमें ये था बहुत ईजी था, बस इसको मैं गर्म कर लेती थी, और जैसे ही वो गर्म हो जाती थी तो उसको स्विच से हटा के, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ना, तो आसपास तो स्विच नहीं था, मैंने बगैर स्विच के ही लगा रही हूँ, क्योंकि वो अच्छे से गर्म हो गई है। तो अगर एक बार अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो आप 5 मिनट तक या 10 मिनट तक उससे काम कर सकते हो आराम से। बाकी ये इस केक की फाइनल लुक थी। जो इनकी कस्टमर थी ना, उनको नहीं पता था कि किस तरह का बनवाना है, किस तरह का नहीं बनवाना, मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने कहा कि मैं ना गूगल से सर्चिंग वगैरह करके 2-3 डिज़ाइन ढूंढ के उनको ना मर्ज करके मैं आपस में बना लूँगी। उन्होंने कहा मुझे भी दिखा दीजिएगा। मैंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, आपने मुझे और कन्फ्यूज़ कर देना है तो वो हंसना शुरू हो गई थी आगे से, कहती हैं चले ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बना देना। और मैंने खुद भी नहीं सोचा था मैं ये बनाऊंगी, मुझे लग रहा था मैं ना वाइट आइसिंग में बनाऊंगी, लेकिन एंड मोमेंट पे ना, क्योंकि ना उस दिन एक ही ऑर्डर था, मैंने कहा अब क्या मैं क्रीम विप करूँ, आप लोगों को पता है मेरी सुस्ती का वो मैंने कहा चलो ब्लैक और रेड थीम है, और तो ना हम लोग वो कर लेते हैं, ट्रफल से ही मैं कर लेती हूँ। ये मैंने न्यू चीज़ एक ट्राई भी करना चाह रही थी कि मिक्की वाले काफ़ी केक्स होते हैं ना, ये ऐसी वाइट रेड इस तरह के कलर में होते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ब्लैक में ट्राई करती हूँ। वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और कस्टमर को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। कहीं कहीं ना सुस्तियाँ मैं जानबूझ के करती हूँ, क्योंकि ना मुझे वो चीज़ क्रिएट करनी होती है। तो अब ज़रूरी नहीं आप कहें कि हाई ऑर्डर्स भी लेती है, पैसे भी लेती है और ये काम करती रहती है ऐसी बात नहीं है। मुझे जो चीज़ उस टाइम क्रिएट करनी थी मैं वो करके रहती हूँ।